స్తోత్రం 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 हालेलुया स्तोत्र। स्वर्गीय पिता धन्यवाद परमेश्वर, पृथ्वी और आसमान बनाए परमेश्वर, सारी सृष्टि को सृजन किया पिता, अनुग्रहकारी पराक्रमी परमेश्वर, हमारा प्रेमी दयालु परमेश्वर। आज का यूथ मीटिंग में पापा आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद पिता। प्रभु यीशु की रक्त के द्वारा इस पूरा जगह को शुद्ध हो जाए इन जीसस नेम। यीशु की लहू के द्वारा इस पूरा जगह शुद्ध किया पापा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। चारों तरफ से पापा हालेलुया ऑनलाइन ऑफलाइन की और हमें हालेलुया आपके साथ कनेक्ट होने के लिए चारों तरफ से जवान लोगों को लेकर आ रहा है प्रभु। कोटि कोटि धन्यवाद पापा। इस जगह पर आपकी इच्छा पूरी हो जाए। आज का मीटिंग में आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद पिता। आपकी ओर से आया हुआ बात के लिए धन्यवाद, काम के लिए धन्यवाद। ओ हालेलुया आराधना वर्शिप आपकी ओर से वचन में आपकी सहायता के लिए धन्यवाद पिता। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी सामर्थ्य शक्ति के द्वारा आज का मीटिंग होने के लिए सहायता की। सारे महिमा आपको देते पिता। ऑल ग्लोरी बिलोंग्स टू जीसस क्राइस्ट अलोन। सारे महिमा आपको देते पिता। प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू, जिंदा है तेरा लहू, आहा जिंदा है तेरा लहू। यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू, जिंदा है तेरा लहू, जिंदा है तेरा लहू। उसमें शिफा है और उसमें है माफी, उसमें शिफा है और उसमें है माफी। बस एक ही बूंद उसकी है काफी, बस एक ही बूंद उसकी है काफी। उस लहू से, उस लहू में, उस लहू से, उस लहू में हमको जिंदगी मिली, आहा हमको जिंदगी मिली। यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू, जिंदा है तेरा लहू, आहा जिंदा है तेरा लहू। कर्ज मेरा उस लहू ने चुकाया, कर्ज मेरा उस लहू ने चुकाया। दूरियां मिटाकर पिता से मिलाया, दूरियां मिटाकर पिता से मिलाया। उस लहू से, उस लहू में, उस लहू से, उस लहू में हमको रास्ते मिली, हाँ हमको
जिंदा है यीशु मेरा जिंदा है। यीशु का नाम सब नामों से ऊंचा है। यीशु का नाम सब नामों से ऊंचा है। उस लहू में हमको जिंदगी मिली। हमको जिंदगी मिली। यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू, जिंदा है तेरा लहू, जिंदा है तेरा लहू। यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू, जिंदा है तेरा लहू, जिंदा है तेरा लहू। हालेलुया, परमेश्वर को महिमा मिले आराधना के द्वारा। अभी हम सब जन प्रार्थना करेंगे आगे के लिए, यूथ मीटिंग के लिए हम प्रेयर करेंगे कि यूथ मीटिंग में चारों दिशाओं से जवान लोग आने के लिए, यूथ लोग आने के लिए हम सब जन पूरे मन से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इस जगह को जवानों से भर दे। हालेलुया, सब जन आवाज़ उठाकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। कृपालु परमेश्वर आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो प्रभु। हालेलुया, तेजोमय परमेश्वर प्रभु। हालेलुया, यीशुआ प्रभु। हालेलुया पापा सिद्ध बलिदान तू है खुदावंद। हालेलुया, तू प्रभु सब कुछ पूरा करके प्रभु परमेश्वर के दाहिने ओर जाके विराजमान हो गया परमेश्वर। तूने सब कुछ एक ही बार में खत्म कर दिया परमेश्वर, पूरा कर दिया परमेश्वर। आज दिन हर एक मानव जाति के लिए प्रभु तूने तेरे लहू को दे दिया है प्रभु। हालेलुया, और हमें मोल लिया है परमेश्वर। जिस तरह प्रभु हमको तूने प्रभु तेरे उपस्थिति में लेकर आया परमेश्वर, वैसे ही और भी जो जवान लोग हैं प्रभु जो हमारे कलीसिया में नहीं आ रहे प्रभु, ऐसों के लिए मार्ग खोल परमेश्वर। हालेलुया, तूने यूथ मीटिंग जिस चीज़ के लिए, जिस कारण के लिए रखी है प्रभु, वो कारण को पूरा होने दे, उस उद्देश्य को पूरा होने दे परमेश्वर। हालेलुया, चार दिशाओं से प्रभु हालेलुया मैं प्रार्थना करती यूथ्स लोग यहाँ पर आके स्थिर हो जाए यीशु नासरी नाम में। हालेलुया, और पिता परमेश्वर ऑलरेडी जो हमारे कलीसिया में यूथ आ रहे पर पापा यूथ मीटिंग में नहीं आ रहे, उनको भी आने के लिए अनुग्रह दिखा, मन दे परमेश्वर। हालेलुया पिता, तो हमारे मनों को जांचता है परमेश्वर। हालेलुया, हमारी मनसा क्या है, आत्मा की मनसा क्या है, वो तो समझता है। हालेलुया, आज दिन में तेरे हाथों में इस चीज़ को सौंपते प्रभु कि लोगों को आने के लिए मार्ग खोल परमेश्वर। ये जवान एक तीर के समान तेरे हाथ में परमेश्वर, आज दिन तेरे तरकश को उनसे भर दे परमेश्वर। हालेलुया पापा, मैं प्रार्थना करती हूँ हालेलुया, हर एक रोकने वाली उलझाने वाली बातों को मैं यीशु अधिकार नाम में कैंसिल करती हूँ। हालेलुया पिता, तेरे महिमा के लिए तू कार्य कर। यहाँ पर यहोवा उठे और शत्रु तितर बितर हो जाए। हालेलुया, हर एक बंधनों को मैं तोड़ती हूँ यीशु के नाम में। हालेलुया, हमारे परिवार में से, हमारे स्कूल कॉलेजेस में से जो भी जवान है आने के लिए कृपा दिखा, उनके मध्य में आज गवाह, एक प्रभु गवाह बनकर जीने के लिए, पवित्रता के साथ जीने के लिए हमें सहायता करे यीशु मसीह। लोगों को लेकर और स्थिर कर खुदावत। ये सारी प्रार्थना तेरे हाथों में सौंपती प्रभु, तुझको महिमा देती परमेश्वर। अब तो हमारे लिए निवेदन करता है यीशुआ, आज इन तेरे हाथों में सौंपती हूँ, यीशु के नाम में मांगती हूँ पिता, आमीन। अभी आगे के लिए मोसेस प्रेयर करेगा। मौका देने के लिए धन्यवाद। खाता नहीं उनको कुछ भी यूथ मीटिंग अभी एक उनको वर्कशिप में और जो प्रचार में जो खाता नहीं कोई रुकावट कर रहे को खाता को निकाल दो और आपके रक्त के द्वारा कि ये यूथ मीटिंग को एक आपके लेकर लास्ट लीड करने के लिए सहायता कीजिए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ, आमीन आमीन। बवर के बीच में तू कहता
जा, तू मेरी ताकत है, तू मेरा है ईमान। बावर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरा चट्टान। बहती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुई तूफानों में तू ही मेरा चट्टान। बहती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, ये हो वराफा, तू ही मेरा शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, ये हो वराफा, तू ही मेरी शिफा। बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ते हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बहते हुई लहरों पे बस तेरे कदमों की निशान। हो एल शदाई आराधना, एलोहिम आराधना, अरोनाई आराधना, यहोवा आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहिम आराधना, अरोनाई आराधना, यहोवा आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहिम आराधना, अरोनाई आराधना, यहोवा आराधना। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पहुँचे तूने, आंखों के पुतली जैसी जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पहुँचे तूने, पुतली जैसी संभाला मुझे। एल शदाई आराधना, एलोहिम आराधना, अरोनाई आराधना, यहोवा आराधना। एल शदाई ओ हाँ
Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ribala baraba shekele rendere gara. Udabala dara gara khatara manandere dergene. Rigele rebele barashwaga dara manamandere gerete. Hoshi bala bala bari khara manandere gere. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. थैंक यू जीसस. धन्यवाद राजा, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आपका अनुग्रह के लिए धन्यवाद, बहुत आयत प्रभु आपका प्रेम के लिए धन्यवाद राजा. आज का दिन प्रभु यीशु मसीह यूथ मीटिंग में आपकी उपस्थिति में प्रभु आराधना करने और प्रभु तुझसे सीखने हमें दिया हुआ इस अवकाश और अवसर के लिए धन्यवाद राजा. आगे के समय तेरे हाथों में हम समर्पण करते हैं. आपका सामर्थ्य और शक्ति बल के साथ प्रभु हमें खड़ा कीजिए. सारे आदर महिमा आपको ही देते हुए यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में मांगते पिता परमेश्वर. आमीन आमीन. यस हालेलुया बोलेंगे. हालेलुया हालेलुया. यस हालेलुया. प्रभु का महिमा मिले. वचन में हम जाएंगे पहला राजाओं का किताब उसका 12वां अध्याय. इस 12 का 1 पढ़ेंगे. हो गया. प्रार्थना करेंगे. हालेलुया. प्रभु इस वचनों के द्वारा तू हमसे बातें कर राजा. तू सामर्थ्य और अनुग्रहकारी है प्रभु. तेरे दया को और तेरे अनुग्रह को चाहते हैं राजा. पूरा सराउंडिंग्स को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने कंट्रोल में ले ले. वातावरण को और प्रभु हालेलुया पावर को कंप्लीट पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके वश में लेकर प्रभु हम सभी को इस जगह में आए हुए लोगों को, आने वालों को, सभी बातों को, सराउंडिंग्स को पापा पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने कंट्रोल में ले ले. आप हमसे बातें कीजिए, तृप्त कीजिए. आपके वचनों से प्रभु हमें बलोपित कीजिए. सारे आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में मांगते पिता परमेश्वर. आमीन. हालेलुया. और एक बार पढ़ेंगे 12 का 1. रहबियाम शकेम को गया. सब इजरायली राजा बनाने के लिए वही गए थे. हालेलुया. हम प्रभु के अनुग्रह से 11वां अध्याय लास्ट टाइम सीखे थे. तो इसमें से मैं बोली थी कि आपको मैं सवाल पूछूं क्या? आप भूल गए मगर मैं नहीं भूली. हालेलुया. सोलोमन का गिराहट के बारे में हम गए टाइम में सीखे थे, है क्या नहीं? वो याद है ना? हाँ. तो उस समय में जब वो पाप में गिर गया या परमेश्वर से दूर हो गया तो उस समय में 3 शत्रु खड़ा होते हैं. उन 3 शत्रुओं के बारे में लिखी होती है. एक है हदद और रेजन और एक है यरोबाम. ऐसे 3 लोग शत्रु खड़े होते हैं. जब तक परमेश्वर की उपस्थिति में सोलोमन अच्छा से जीने लगा कोई भी शत्रु उनके लिए नहीं था. लिखी होती है कि चारों तरफ से वो शांति समाधान के साथ रहा, कोई शत्रु उनके नहीं है. मगर जब उसने परमेश्वर से दूर हो गया, परमेश्वर की बातों को मानना बंद कर दिया, वचन के अनुसार नहीं अपने मर्जी के अनुसार जीने लगा, तो शत्रु भी वैसे ही खड़े होते हैं. वैसे 3 शत्रु खड़े होते हैं. तो उनमें से खास है कि यरोबाम. ये कौन है यरोबाम? आज वही बातों को हम देखते हैं. यरोबाम कौन है? यरोबाम सोलोमन के टाइम में जो मंदिर बना रहा था और शिलोम क्या शहरों को बना रहा था, बड़े बड़े शहरों को सोलोमन बनाने लगा था. तो उस समय में उसके लिए जो काम करने के लिए जो रहते हैं बहुत बलशाली लोग, ऐसे लोगों की ज़रूरत है. और उसे क्या बोलते हैं? वेट्टी चाकरी. क्या बोलते हैं उसे हिंदी में? क्या बोलते हैं? एक बार पढ़ेंगे, वो वचन पढ़ेंगे. 11वां अध्याय निकाले एक बार. 11 का 27 पढ़े एक बार. हाँ. 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 हाँ.
शूरवीर था। हाँ हाँ हाँ, कौन है ये? परिश्रमी है। हाँ हाँ, यूसुफ के घराने के सब काम पर हाँ लीडर बनाया उसे। हाँ 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 हाँ, जा रहा था। ओके, तो ये यरोबम जो है ना, ये बोला है तो सोलोमन का दास है, यूसुफ की घराने से निकला हुआ व्यक्ति है यरोबम। ये बहुत अच्छा शूरवीर है, बहुत बलशाली है और परिश्रम करने वालों में बहुत अच्छा परिश्रम करने वाला व्यक्ति है। तो इसे देखकर सोलोमन सोचता है कि इनके जितने भी घराने के लोग काम कर रहे उस समय में, उन सभी के ऊपर वो लीडर बने, तो लीडर बना के रखता है। मगर अभी यरोबम के अंदर एक बोला है तो कि परमेश्वर का वचन है कि तुम्हारे भाइयों को कभी भी तुम परिश्रम करने वालों को मत बनाना। वो वचन हम लोग पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण में। परमेश्वर का व्यवस्था में एक है, जब तुम राजा बनोगे तो एक बात याद रख लो, तुम्हारा दास दासी तुम्हारे भाइयों में नहीं होना चाहिए, वो बाहर के लोग होना चाहिए, बाहर देश के होना चाहिए। अपने भाइयों में किसी को भी तुम दास दासी नहीं बनाना, ये परमेश्वर का व्यवस्था था। मगर सोलोमन ने वो नहीं किया, अपने भाइयों को ही उसने क्या किया है, गुलामी बनाकर वो काम करने लगा। मतलब यहूदी लोगों को एक स्थान दिया है, बोला है तो सुलेमान ने, जो बाकी के कम गोत्रों में उन लोगों को उसने क्या किया, गुलामी बनाकर काम करवा रहा है। तो ये अच्छा नहीं लगा किसको, यरोबाम को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बहुत बड़ा परिश्रम की काम इन लोगों से करवा रहा है। तो इसीलिए यरोबाम को अच्छा नहीं लगता, वो इसका व्यतिरेक हो जाता है, सोलोमन का व्यतिरेक हो जाता है। वही हम पढ़ते हैं कि वो उसका व्यतिरेक से खड़ा होता है। तो तभी सुलेमान उसको मारने की कोशिश भी करता है, नीचे हम पढ़ेंगे तो देखते हैं। तो उस समय में वो क्या करता है, वहां से भाग के निकल जाता है, मिस्र में चले जाता है, मिस्र में वो छुपके रहता है। तो ये जाने से पहले एक भविष्यवक्ता आकर यरोबाम को एक बात बोलता है। वही बात अभी हम पढ़ते हैं, 29 पढ़े। हाँ 29, इसी में 11 में 29। हाँ, उन्हीं दिनों में। हाँ, आपका आवाज नहीं आ रही है, माइक ले लो। हालेलुया। उन्हीं दिनों में हाँ यारोबाम यरूशलेम से निकलकर जा रहा था कि शिलोवासी हाँ अहिया नबी नई चादर ओढ़े हुए हाँ मार्ग पर हाँ उससे मिला। मार्ग पर उसे मिला। और ओके। और केवल हाँ वे ही दोनों मैदान में थे। हाँ तब अहिया ने अपनी उस नई चादर को ले लिया और उसे फाड़कर 12 टुकड़े कर दिए। हाँ तब उसने यारोबाम से कहा, 10 टुकड़े ले ले, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, सुन, मैं राज्य को सुलेमान के हाथ से छीनकर राज्य को 10 गोत्र तेरे हाथ में कर दूंगा। ये परमेश्वर का प्लान है। हाँ, परंतु मेरे दास दाऊद के कारण और यरूशलेम के कारण जो मैंने इज़राइल के सब गोत्रों में से चुना है, उसका एक गोत्र बना रहेगा। इसका कारण यह है कि उन्होंने मुझे त्याग कर सिदोनियों की देवी अश्तरोत और मोआबियों का देवता कमोश। ओके, क्लियर। यहाँ नबी आकर एक बात उनसे कह रहा है कि 10 गोत्रों को तू प्रभुता करेगा। किसको बोल रहा है? एक दास को, सुलेमान का एक दास को बोल रहा है कि परमेश्वर तुझे चुना है कि 10 गोत्रों को तू प्रभुता करने के लिए, और 2 गोत्र किसके हाथ में रहेगा? सुलेमान के, मतलब यहूदी की गोत्र में रहेगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि सोलोमन ने बात नहीं माना है, बात नहीं माना सोलोमन ने। हम क्लियरली बात को समझ सकते हैं यहाँ कि परमेश्वर के, जब तक हम इच्छा से, परमेश्वर के अनुग्रह से हम चलते हैं तो सच में परमेश्वर बहुत प्रसन्न होता है, और जो आशीष उस समय में मिलती है ना, वो बहुत श्रेष्ठ है। हालेलुया। मगर हम जब परमेश्वर के रास्ते से भटक जाते हैं या परमेश्वर की मार्ग को छोड़कर और दूसरा कुछ मार्ग को ढूंढते हैं जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। यहाँ केवल मूर्ति पूजा किया यही बात नहीं है, मे भी हम लोग मूर्ति पूजा नहीं करते होंगे और कुछ भी हो, परमेश्वर के विरुद्ध से, परमेश्वर की
सोच के विरुद्ध से, वचन के विरुद्ध से हमारे जीवन में जो कुछ भी एंटर होती है तो हमारे हाथ से छीना जाती है। जो आशीष, हाँ यहां छीन लिया है ना, बोल रहा है ना, छीन कर मैं दे रहा हूं तुझे। सोलोमन के हाथ से जो कुछ भी आशीष प्रभु ने दिया है उसे संभालने के लिए ज्ञान की भी जरूरत है और परमेश्वर की उपस्थिति में हम बेईमान कर रहना भी जरूरत है। हालेलुया। तो इसीलिए हमारे जीवन में बात को याद रखना चाहिए। ओके, तो ऐसे यरोबाम को परमेश्वर ने ही चुना है। परमेश्वर चुनकर परमेश्वर उनको बातें भी करता है यरोबाम से, देख तू तो अच्छा रहना। यरोबाम से बोलते कि तू तो अच्छा रहना, कि तेरे घराने को भी मैं क्या करूंगा, दाऊद के जैसा स्थिर करूंगा, तू अच्छे से मेरे सामने रहना। हाँ ओके, उसके बाद में हम देखें तो सोलोमन मर जाता है। ये चैप्टर एंडिंग में हम देखेंगे तो सोलोमन 40 इयर्स प्रभुता किया राज्य को, फिर उसके बाद में वो मर जाता है। मरने के बाद उसका बेटा रहबाम, क्या लिखी हिंदी में, क्या नाम है उनकी, रहोबियम, बाप रे, ओके मैं रहबाम बोलती हूँ, रहबाम यरोबाम, ओके रहबाम, ओके रहबाम ये सोलोमन का बेटा है। ये अभी रहबाम क्या होता है, राजा बन जाता है। राजा बनने के बाद वो प्रभुता करना शुरू करता है। तो उस समय में अभी ये जो भाग गया है, मिस्र देश में छुपा है यरोबाम, अभी यरोबाम क्या करता है, दास यरोबाम क्या करता है कि फिर से वापस यरूशलेम में आकर रहबाम के पास आकर कुछ लोगों को लेकर आता है। आके बोलते देखो तेरे पिता ने ऐसा ऐसा किया है हमारे साथ, अच्छा बात नहीं है, तेरे पिता ने हमारे ऊपर बहुत वजन क्या बोलते हैं रखा है, वो वजन हम उठा नहीं सक रहे हैं, इसीलिए तुम एक काम करो, ये वजन जब तू उठाएगा निकाल देगा ना तो हम तेरे दास ही बनेंगे, अच्छे से रहेंगे तेरे ही साथ। तो रहबाम बोलता है, यरोबाम बोलता है, रहबाम सॉरी सोलोमन का बेटा, हाँ सोलोमन का बेटा बोलता है कि ओके मैं ना 2 दिन में आपको जवाब दूंगा, 2 दिन के बाद में फिर से आना, मैं बात करूंगा आपसे। तो अभी ये रहबाम, ओके ये रहबाम क्या करता है कि जो अपने पिता के साथ जो मंत्री, जो बुजुर्ग लोग, उस समय के जो बुजुर्ग लोग है ना, उन लोगों से पूछता है, देख ऐसे ऐसे वो लोग आके मुझसे पूछने लगे हैं कि आपका पिताजी का हाथ बहुत वजन है हमारे ऊपर, ये निकाल दो, हम तेरे दास बनेंगे, ऐसा बोल रहे, तो क्या करना है हमें। तो बुजुर्ग लोग बोलते हैं अच्छा बात है, उन लोगों ने जो बोला वैसे ही करो, कि तुम बोलो कि हाँ तेरे ऊपर का जो वजन मेरा पिता ने रखा है वो निकाल देंगे हम लोग, निकाल दूंगा मैं, आप अच्छा से रहना, ऐसा बोल। तो ये बात रहबाम को अच्छा नहीं लगता, ये तुरंत क्या करता है, अपने दोस्तों के पास जाता है, दोस्तों के पास जाकर उनसे पूछता है कि मैं क्या जवाब दूं। पहले बुजुर्ग लोगों को पूछा, उन लोगों ने जवाब दिया, दूसरा बार अभी जाकर वो क्या करने लगा है, अपने दोस्तों से पूछता है कि मैं क्या करूं, क्या जवाब दूं। वो लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं, तुम बोल मेरा पिताजी का हाथ ही तुम्हें इतना वजन है तो मेरा उंगली और भी वजन है, मेरे पिता ने तुझे छोटा सा मतलब डंडे से मारा, मैं तो और भी चाबू निकाल कर मारूंगा, ऐसा तुम उनको जवाब देना। मतलब कैसे, देखो दिमाग कैसे उन लोगों का। तो ये बात सुनकर रहबाम क्या करता है, वो लोग आने के बाद सेम जवाब देता है, किसकी जवाब देता है, दोस्तों का जवाब देता है। तो तुरंत यरोबाम को बहुत गुस्सा आता है, फिर वहां से वो निकल जाता है, 10 गोत्र उनका हो जाता है। केवल दोस्तों का बात सुनने के कारण 10 गोत्र निकल गई है। हालेलुया। यहाँ रहबाम का जिंदगी को हम देखेंगे तो हमें एक समझ में आता है, दूसरों का सोच व्यर्थ है, दूसरों का बुद्धि को इस्तेमाल करना व्यर्थ है, उसमें खास करके जवानों का, क्योंकि उन लोगों का हाँ खून कैसे खून है, हाँ गरम खून है ना, थोड़ा सा बात में पीछे आया तो वो इतना लाल कलर का आंख हो जाते हैं और कुछ भी बोलते हैं ना, ऐसे उम्र का सोच बहुत बेकार सोच है। एक बार वही वचन को एक बार हम देखते हैं, निकाल सकते हैं 12 में देखिए, 6 पढ़िए, 6 पढ़िए, 12 का 6। तब राजा हाँ रहोबियम ने उन बूढ़ों से जो उसके पिता हाँ सुलेमान के जीवन भर हाँ उसके सामने उपस्थित रहा करते थे हाँ सम्मति ली। हाँ इस प्रजा को कैसा उत्तर देना उचित है, इसमें तुम क्या सम्मति देते हो। उन्होंने उसको यह उत्तर दिया, यदि तू अभी प्रजा के लोगों का दास बनकर उनके अधीन हो हाँ। और उनसे मधुर बातें कहे तो वे सदैव तेरे अधीन बने रहेंगे। ये सच्चा बात है ना, क्या बोल रहे वो, तू दास बन जा। परमेश्वर यही तो कहता है,
सेवा करवाने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए बुलाया है। राजा भी क्यों ना हो, वो सेवा करने के लिए ही है। अपने लोगों को सेवा करने के लिए परमेश्वर का इच्छा है। मगर राजा सोलोमन ने क्या किया पता, वो रिवर्स कर दिया है, अपने लोगों को दास बना लिया और ये अपना अधिकार को चलाने लगा है। हाँ ओके, तो रहोबयाम ने उस सम्मति को छोड़ दिया, उस सम्मति को छोड़ दिया, बड़ों लोगों का सम्मति को छोड़ दिया, बड़ों लोगों का बात मानना छोड़ दिया। हाँ, जो बूढ़ों ने उसको दी थी, जो बूढ़ों ने उसको दी थी, और उन जवानों से सम्मति ली, हाँ, जो उसके संग बड़े हुए थे, हाँ, उसके संग बड़े हुए अपने दोस्तों का सलाह लेना गया है। ओके, और उसके सम्मुख हाँ, उपस्थित रहा करते थे। हाँ, उनसे उसने पूछा, हाँ, मैं प्रजा के लोगों को कैसे उत्तर दूं? हाँ, इसमें तुम क्या सम्मति देते हो? हाँ, उन्होंने तो मुझसे कहा है, जो जुआ तेरे पिता ने हम पर डाल रखा है, हाँ, उसे तो हल्का कर। जवानों ने जो उसके संग बड़े हुए थे उसको यह उत्तर दिया, उन लोगों ने तुझसे कहा है, तेरे पिता ने हमारा जुआ भारी किया था, हाँ, परंतु उसे हमारे लिए हल्का कर। तो उनसे यो कहना, मेरी छी लिया मेरे पिता के कमर से भी मोटी है। हाँ, मेरे पिता ने तुम पर जो भारी जुआ रखा था उसे मैं और भारी करूंगा, और भारी करूंगा। हाँ, मेरा पिता तो तुमको कोड़ों से ताड़ना देता था, कोड़ों से ताड़ना देता था, परंतु मैं हाँ, बिच्छुओं से दूंगा, बिच्छुओं से दूंगा। तीसरे दिन हाँ, जैसे राजा ने ठहराया था, राजा ने जैसे बोला था, यरोबाम को बुलाया था, टाइम दिया था, वो टाइम पे वो लोग आ गए। हाँ, ठहराया था कि तीसरे दिन मेरे पास फिर आना। हाँ, वैसे ही यारोबाम और समस्त प्रजागण हाँ, रहोबियाम के पास उपस्थित हुए। ओके, तो ऐसा उन लोगों का सलाह लिया उसने, वैसे ही उसने जवाब भी दिया, जैसे जवानों का जवाब था वही जवाब दिया था। हालेलुया। दूसरों की बुद्धि यूज करके उसने आगे बढ़ा, दोस्तों का बुद्धि, वो भी बड़े लोगों का नहीं। दाऊद भक्त एक अच्छा बात कहता है, भजन संहिता में वो बात लिखी होती है, कोई निकाल सकते तो निकालो। वो बोलता है कि बड़ों लोगों का अधीन रहना अच्छा बात है, बड़ों लोग हमें मार रहा तो वो हमारे लिए तेल का अभिषेक के जैसा है। हालेलुया। किसी को भी याद है क्या वो वचन? भजन संहिता में रहता है वो वचन, बहुत अच्छा। दाऊद का मन देखिए और उसका पोता का मन देखिए, कितना अलग है दोनों का। పెద్దవారు గద్దించుట నాకు తేలాభిషేకము, ऐसा तेलुगु में लिखी होती है वो बात। ओके, मतलब परमेश्वर का इच्छा के अनुसार नहीं। और दाऊद के अंदर हम लोग एक बात देख सकते हैं, वो किसी भी सलाह चाहिए तो पहले वो बड़ों लोगों के पास भी नहीं जाता था, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना करता था। हालेलुया। यस, परमेश्वर के दासों को बुलाकर उनके सामने प्रार्थना करके परमेश्वर से क्या जवाब आ रहा है इस समस्या के बीच में मुझे, ये पहले वो मन रखता था। यहाँ उसका पोता के अंदर वो बात नहीं दिख रही है। वो भी छोड़ दो, बड़ों का भी सलाह लेना उसको अच्छा नहीं लगा। अपने उम्र के लोगों का सलाह लेकर वो चलना चाहा, मगर वो अपने राज्य को ही खो गया है वैसे सलाह लेने के कारण। आज दिन हमारे जीवन में भी किसी का भी सलाह हम ले रहे तो पहले परमेश्वर से सलाह लेकर देखो, परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है। आपके समस्या के बीच में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर का अगुआ जो परमेश्वर में बढ़ने वाले बड़े लोग हैं उनकी सलाह लो, या परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करो। प्रभु ही बातें करेगा कि उसके समय में क्या कैसे निर्णय लेना है हमें। दूसरों का किसी का भी लेकर उसके अनुसार चलेंगे तो जरूर हम लोग गड्ढे में गिरेंगे। हालेलुया। उससे खास करके दोस्तों का सलाह लेकर जाना चाहे तो जरूर आपके लिए बहुत बड़ा गड्ढा आप ही खोद रहे हो गिरने के लिए, इसीलिए संभाल कर। ओके, अभी ये 10 गोत्र यरोबाम के हाथ में चला गया। अभी यरोबाम प्रभुता करने लगा है। यरोबाम के हाथ में जाने के बाद देखिए एक बात, वचन पढ़ेंगे, वो क्या किया है, उसका दिमाग कैसे काम कर रहा है। देखिए अभी यरूशलेम का शहर में 12 गोत्र 2 भाग हो गया है, 2 राज्य बन गया है। यहाँ से 12 अध्याय में लेकर
हम आगे पढ़ेंगे तो दो दो राजा यरूशलेम मतलब पूरा इजराइली के ऊपर दो दो राजा को हम देखते हैं। दो गोत्र या तीन गोत्र, बेन्यामीन मतलब बेन्यामीन की गोत्र भी इनमें आता है करके बोलते हैं, मनुष्य का आधा गोत्र ऐसा। तो मतलब तीन गोत्र या दो गोत्र यहूदी के नीचे रह जाते हैं और बाकी 10 गोत्र या 9 गोत्र इजराइली में चले जाते हैं। अभी ये राज्य बहुत बड़ा है, इजराइली का जो राज्य है बहुत बड़ा है। तो वो राजा, उसका राजा पहला राजा है यरोबाम। ये यरोबाम का दिमाग कैसे काम कर रहे देखिए यहाँ 25 पढ़िए। 12 में। हाँ 12 में 25। तब यरोबाम हाँ एप्रेम के पहाड़ी देश के एफ्रेम का पहाड़ देश में शकेम नगर को हाँ दृढ़ करके उसमें रहने लगा। हाँ ओके, उसने वहाँ एक शहर बनाया, उस शहर में हेडक्वार्टर्स नहीं तो क्या बोलते हैं राजधानी बना लिया और वहाँ वो रहने लगा। फिर वहां से निकलकर हाँ पनवेल को भी दृढ़ किया। हाँ तब यारोबाम सोचने लगा। अभी देखो यारोबाम क्या सोचने लगा, ये बहुत भयंकर और भी डेंजर है। दोस्तों का सलाह लिया उसने, क्या किया? दोस्तों का सलाह लिया, 10 गोत्रों को खो गया। अभी ये खुद का दिमाग इस्तेमाल करके कैसे अवस्था में गिर रहे देखिए। परमेश्वर ने यरोबाम को बहुत अच्छे से समझाता है पहले दिनों में। यरोबाम देखो सोलोमन ने क्या किया है, मुझसे दूर हो गया, मेरे वचनों से दूर हो गया, अपने दिमाग को लगाकर वो पाप में गिर गया। तू ऐसा नहीं करना, तू अच्छा से रहेगा तो तेरा परिवार को मैं राजगद्दी पर स्थिर रख दूंगा। ऐसे ही परमेश्वर उसे बहुत अच्छे से समझाता है। हाँ ओके, मगर उसने वो बात नहीं किया, वो अपना दिमाग को लगा रहा है। क्या कर रहे देखिए। हाँ यरोबाम सोचने लगा अब राज्य दाऊद के घराने का हो जाएगा। दाऊद का घराने का हो जाएगा। क्यों? यदि प्रजा के लोग यरूशलेम में बलि करने को हाँ जाए उनका मन अपने स्वामी यहूदा के राजा हाँ रहबियाम की ओर फिरेगा। हाँ और वे मुझे घात करके यहूदा के राजा रहबियाम के हो जाएंगे। यस अतः राजा ने सम्मति लेकर सोने के ओके सुनिए, अभी राज्य किसने दिया इसे यरोबाम को? राज्य किसने दिया है? राज्य किसने दिया? परमेश्वर ने राज्य दिया है। तो कोई इंसान ले सकते हैं क्या उसे? हालेलुया। परमेश्वर ने आशीष दिया तो किसी भी इंसान को उसे छीनने की शक्ति नहीं रहता है। कुछ भी आशीष परमेश्वर की ओर से हमें मिला तो डरने की जरूरत नहीं है हमें। अरे हम लोग ये खो जाएंगे, वो खो जाएंगे, ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा करके हमारे दिमाग लगाकर हम गड्ढे में नहीं गिरना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर ने दिया है तो परमेश्वर के ऊपर बेईमान कर चलने वाले हम हैं तो वो कभी भी किसी के हाथ में नहीं जाएगा हमारी आशीष। हालेलुया। यहाँ यरोबाम क्या कर रहा है पता? अभी यरूशलेम में मंदिर है, सुलेमान ने बनाया, वो बहुत बड़ा टेम्पल यरूशलेम में है। अभी किसी को भी साल में एक बार बलि चढ़ाना है तो देश पूरा 12 गोत्रों में हर एक गोत्र का एक नियत समय रहता है। उस समय में जाकर वो लोग क्या करते हैं, वहां जाकर बलि चढ़ा के आते रहते हैं। ये काम होता रहता है, साल भर ये काम होता ही रहता है। तो अभी यरोबाम ऐसा सोचने लगा कि यरूशलेम में ये 10 गोत्र के लोग यरूशलेम में बलि चढ़ाने के लिए जाते आते रहेंगे तो क्या हो जाएगा एक दिन? रहबाम का हाथ में, मतलब रहबाम इन लोगों को फिर से अपने कब्जे में लेगा, इनका मन बदल देगा, फिर ये सभी लोग मेरे ऊपर आकर मुझे घात कर देंगे, फिर से ये 10 गोत्र क्या हो जाएगा? यरूशलेम में मिल जाएंगे फिर से। इसीलिए मैं एक काम करूंगा अभी कि यरूशलेम में लोग नहीं जाना चाहिए। हाँ, किसके लिए? बलि चढ़ाने के लिए। इधर ही ये लोग बलि चढ़ाना चाहिए। इसीलिए मैं क्या करूंगा, सोने का बछड़े को बनाकर 2 जगह पर ये इजरायली देश में, यरूशलेम में नहीं, इजरायली देश में ये क्या करता है यरोबाम कि एक जगह पर एक बछड़ा, दूसरा जगह पर, मतलब उसका देश का एक कोने में एक बछड़ा, दूसरे कोने में एक बछड़ा रखकर कहता है अभी से तुम यरूशलेम में मत जाना बलि चढ़ाने के लिए, आपको मिस्र में से बाहर लेकर आया यहोवा यही है। कौन है? कौन है? बछड़ा, सोने के बछड़ा को क्या बोल रहा है वो? यहोवा करके नाम दे दिया उसे। पढ़िए अभी, कंटिन्यू पढ़िए। उसने एक बछड़े को बेतेल हाँ। और दूसरे को दान में उपस्थित किया। हाँ। और यह बात पाप का कारण हुई। पाप का कारण हुई। क्योंकि लोग उसमें से एक के सामने दंडवत करने को
दान तक जाने लगे धान तक जाने लगे और उसने ऊंचे स्थानों के भवन बनाए वहां ऊंचे स्थानों का भवन बनाया और सब प्रकार के लोगों में से हाँ जो लेवी वंशी न थे लेवी वंशी ना थे याजक ठहराए। हाँ किसको याजक ठहराया उसने? 10 गोत्रों में से नॉर्मल लोगों को लेकर उनमें से उनको याजक बनाकर बिठाया। याजक किसको बनाना चाहिए? परमेश्वर का नियम था लेवी गोत्रों को ही लेना है, मगर बाकी गोत्रों में से उसने क्या किया है? याजक बनाकर बिठाया। हाँ और फिर यारोबाम ने 8वें महीने के 8वां महीने के 15वें दिन हाँ यहूदा के पर्व के समान एक पर्व ठहरा दिया और हाँ, वेदी पर हाँ, बलि चढ़ाने लगा। ये यहोवा करके नाम वो बात नहीं है क्या वहाँ? वो पढ़िए 27 हाँ यदि प्रजा के लोग यरूशलेम में बलि करने को जाएं, तो उनका मन अपने स्वामी यहूदा के राजा रहोबियाम की ओर फिरेगा और वे मुझे घात करके यहूदा के राजा रहोबियाम के हो जाएंगे। और अतः राजा ने सहमति लेकर हाँ, सोने के 2 बछड़े बनाए और लोगों से कहा यरूशलेम को जाना तुम्हारी शक्ति से बाहर तुम्हारी शक्ति से बाहर है, बहुत दूर है, आप नहीं जा सकते हो। हाँ इसीलिए हे इज़राइल अपने देवताओं को देखो, जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाए। जो आपको मिस्र देश में से निकाल के लाया। उसने एक बछड़े हाँ क्या है वो? बछड़ा। और नीचे लिखी होती है यहोवा आपको छुड़ाया, मिस्र में से लेकर आया वो यहोवा क्या है? बछड़ा। परमेश्वर ने क्लियरली व्यवस्था में कहता है किसी भी रूप में मुझे नहीं बनाना, किसी भी रूप को बनाकर उसको परमेश्वर का नाम मत देना। हालेलुया। पहला आज्ञा था, वो आज्ञा को इसने क्या कर दिया? अपने दिमाग लगाकर मिठा दिया है। यही उनके लिए बहुत बड़ा पाप ठहरती है। हालेलुया। यरोबाम के लिए आगे जाने का आशीष ही बंद हो चुका है, बोला है तो आगे जो परमेश्वर ने उनके लिए में भी वो अच्छा से रहता तो उनका भी राजगद्दी स्थिर हो सकता था, मगर उसने शुरुआत में ही वो राजा बनते ही उसने क्या कर दिया है? परमेश्वर के प्लान से हट गया है, वो अपने दिमाग लगाकर। हालेलुया। दूसरों का दिमाग लगाकर रहबाम ने क्या किया है? अपने राज्य को खो गया। ये खुद का दिमाग लगा के क्या किया है? हाँ पूरा उसने बाहर ही आ चुका है। बाद में उसके बारे में भविष्यवक्ता कैसे बातें कहते हैं, बहुत भयंकर बातें रहता है। यरोबाम की पूरा परिवार के बारे में, उसकी घराने के बारे में बहुत डेंजर बातें वहाँ परमेश्वर की ओर से आता है उन्हें। इतना क्यों हो गया है? वो परमेश्वर से दूर हो गया, इतना भयंकर हालत में गया। रहबाम तो में भी उसने किसी का तो सलाह लेकर उसने गलत किया है, मगर इसने और भी भयंकर गलती किया कि परमेश्वर का जगह को ही चेंज कर दिया है उसने। परमेश्वर का वहाँ क्या बोलते हैं उपस्थित को ही उसने अलग नाम रख दिया है। उसने दूसरा कुछ चीज़ों को रखकर यही परमेश्वर करके उसने पूरा उसने अपने दिमाग को लगाकर भयंकर पाप में गिर गया है। बोला है जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता ऐसे पाप में वो गिर गया है। हालेलुया। जो परमेश्वर की जगह है उस जगह को दूसरों कुछ चीजों को रख दिया उस जगह पर। हालेलुया। परमेश्वर को बिल्कुल ये बात अच्छा नहीं लगता है। जब हमारे जीवन में परमेश्वर ने एक जगह रखता है, हर एक इंसान के अंदर ये जगह है ना, खाली रखता है परमेश्वर। उस खाली जगह पर परमेश्वर देखता है किसको रखते हैं हम लोग। इसीलिए प्रकाशित ग्रंथ का 3 अध्याय में लास्ट वर्ड ऐसा लिखी होती है कि मैं तुम्हारे हृदय के द्वार खटखटा रहा हूं, जो कोई खोलकर मुझे अंदर लेंगे मैं उनके साथ, वो मुझे मेरे साथ भोजन करेंगे। हालेलुया। ये जो जगह है ना, परमेश्वर हर एक इंसान के अंदर खाली रखता है। ये परमेश्वर की जगह है। ये परमेश्वर की जगह को किसी भी बातों से, किसी भी चीजों से हम उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे तो तृप्तता कभी भी हमें नहीं मिलता है। कोई लड़की का, कोई लड़का का, या किसी भी फैशन का, किसी भी बातों से उस जगह को पूरा करने के लिए हम कोशिश करते रहेंगे तो वो हमारा शत्रु बन जाता है, वो हमारे लिए फंदा बन जाता है हमें नाश करने के लिए। हालेलुया। वो जगह जिसके लिए बनी है उन्हीं को बिठाना चाहिए उसमें। हालेलुया। हाँ, वो शैतान बन जाता है। आपके अंदर जो कुछ भी बात है उस जगह पर रखे हैं आप, वो शैतान बनकर आपको सताता है। इसीलिए उस जगह को जिसके लिए प्रभु ने बनाया उसी को देना चाहिए वो स्थान। हालेलुया। तभी हमारे जीवन में आशीष को देख सकते हैं।
यरोबाम के जीवन में हम वही बात को समझ सकते हैं, जो परमेश्वर के स्थान है वो परमेश्वर के स्थान को उसने निकाल कर दूसरा कुछ बातों को उस जगह पर रखा है। वो उसके लिए, उस परिवार के लिए, उसकी घराने के लिए फंदा बन जाता है। बाद में के दिनों में भयंकर हालत हो जाता है उनके पोता पोतियों का जीवन में, कितने भयंकर। ये एक वचन यरोबाम के बारे में देखो, परमेश्वर क्या कह रहा है। 14 अध्याय निकालो, 14 अध्याय में देखो उनके बारे में क्या बात कर रहा है। 8 पढ़िए। और दाऊद के घराने से राज्य छीनकर हाँ। तुझको दिया, परंतु तू मेरे दास हाँ। दाऊद के समान न हुआ। दाऊद का समान ना हुआ। आप जानते हो, यहाँ से लेकर 12 अध्याय से लेकर बाद में का दोनों राजाओं की किताब में हम दो बातों को अच्छा से देखते हैं। परमेश्वर का दिमाग, परमेश्वर का मन क्या है, हर चैप्टर में हम देखते हैं। क्या पता कोई भी राजा आया है, राजगद्दी पर बैठे हैं, यरूशलेम में बोलो या इजराइल में बोलो, दोनों राज्यों में, तो परमेश्वर क्या कहता था तो पता, यरूशलेम में बैठा हुआ यहूदी राजाओं को कहता था, तुम दाऊद के समान नहीं हो, तुम दाऊद के समान नहीं कर रहे हो। मतलब परमेश्वर के दिल में दाऊद बैठ गया है। हालेलुया। परमेश्वर के दिल में दाऊद बैठ गया है। परमेश्वर चाहता है कि कोई भी राजा भी आ रहा तो दाऊद के जैसा सेवा करे। हालेलुया। हमारे मन में बैठना वो बड़ी बात नहीं है, परमेश्वर के मन में बैठ गया है कोई तो कोई। हालेलुया, हालेलुया। सेम वैसे ही इजरायली लोगों को देखकर क्या कहता था पता, यरोबाम के जैसा तुम मत रहना। यरोबाम ने बहुत डेंजर काम किया है, यरोबाम बहुत बड़ा पाप किया है, यरोबाम ने ऐसा किया है। हमेशा यरोबाम के बारे में इजरायली लोगों के सामने वो बात करता था, इधर यरूशलेम में यहूदी लोगों के सामने दाऊद के बारे में बात करता था। मतलब परमेश्वर के मन में दाऊद के लिए अच्छा स्थान देखते हैं और यरोबाम के विषय में बहुत डेंजर बात देखते हैं परमेश्वर के दिमाग में। सेम यहां वही बात बोल रहे। पढ़िए 8। हालेलुया। और दाऊद के घराने से राज्य छीनकर हाँ। तुझको दिया, हाँ। परंतु तू मेरे दास दाऊद के समान न हुआ, हाँ। जो मेरी आज्ञाओं को मानता हाँ। और अपने पूर्ण मन से मेरे पीछे पीछे चलता हाँ। और केवल वही करता था हाँ। जो मेरी दृष्टि में ठीक है। यस, हाँ। तूने उन सबों से बढ़कर जो तुझसे पहले थे हाँ। बुराई की है। किसको बोल रहे बात? यरोबाम से बोल रहा है। हाँ। और जाकर पराय देवता की उपासना की, हाँ। और मूर्ति ढाल कर बनाई, हाँ। जिससे मुझे क्रोधित कर दिया, हाँ। और मुझे तो पीठ के पीछे फेंक दिया। हाँ। इस कारण मैं यरोबाम के घराने पर विपत्ति डालूंगा, वरन मैं यरोबाम के हाँ। कुल में से हर एक लड़के को और क्या बंदी क्या स्वाधीन इजराइल के हाँ। मध्य हर एक रहने वाले को भी नष्ट कर डालूंगा। हाँ। और जैसा कोई गोबर को तो तब तक उठाता रहता है जब तक वह सब उठा नहीं लिया जाता, हाँ। वैसे ही मैं यरोबाम के घराने की सफाई कर दूंगा। हाँ। यरोबाम के घराने का हाँ। जो कोई नगर में मर जाए, हाँ। उसको कुत्ते खाएंगे। देखिए क्या बोल रहा है, ये बहुत डेंजर की बात है। इतनी बड़ी श्राप है ना कि बाकी और किसी राजा के ऊपर वो श्राप नहीं था। बोलता है कि परमेश्वर, जितने लोग तेरे घर में मरते हैं ना, उनका किसी का भी कब्रिस्तान नहीं रहता। समझ में आया? कब्रिस्तान नहीं रहेगा। उनको ले जाकर कब्रिस्तान में रखेंगे, नहीं रहेगा, उनका शव भी नहीं मिलेगा। वो बात बोल रहा है। पढ़िए फिर से वही बात। यरोबाम के घराने का जो कोई नगर में मर जाएगा, उसको कुत्ते खा लेंगे। हाँ। और जो मैदान में मरे उसको आकाश के पक्षी खा जाएंगे, क्योंकि यहोवा ने यह कहा है। यही कहा है। इसीलिए तू उठ, हाँ, और अपने घर जा। ओके, देखिए, मतलब यरोबाम के ऊपर ऐसा श्राप आया है कि तेरे घराने में कोई भी कब्रिस्तान तक नहीं जाएगा। उतना डेंजर हालत उनके घर में। उधर एक बेटा के बारे में बात कर रहा है। यरोबाम का बेटा बीमार पड़ जाता है। वो बीमार के कारण क्या बोलते हैं, नबी के पास उसकी पत्नी जाती है कि मेरा बेटा जिंदा होगा या मर जाएगा। वो पूछने के लिए जाती है, तो तभी ये सारे बातें नबी कहता है। वही नबी जो अबिया जो पहले कहा था, वही नबी बात करता है। तो कहता है कि अभी जो बेटा है ना, वो मर जाएगा। तू शहर में कदम रखते ही तेरा बेटा मर जाएगा। उसको छोड़कर
वो बच्चे को छोड़कर और किसी का भी कब्रिस्तान नहीं रहेगा आपके घर में। वो बच्चे का कब्रिस्तान को छोड़कर उसी को कब्रिस्तान में रखोगे। आपके परिवार में यही एक ही कब्रिस्तान रहेगा, उसके बाद में किसी का भी कब्रिस्तान नहीं रहेगा। मतलब इतना भयंकर मृत्यु आएगी आपके परिवार में। हालेलुया। क्यों ऐसा बात है? क्यों इतना? क्योंकि परमेश्वर, हाँ उसके पहले अभी हमने पढ़े हैं, मुझे आपने क्रोधित किया है, बहुत भयंकर क्रोधित। हम लोग इजरायली का पूरा हिस्ट्री पढ़ेंगे तो परमेश्वर को यरोबाम ने इतना क्रोधित किया था कि परमेश्वर भूल नहीं सका उन बातों को, कि हमेशा हर वक्त कोई भी गलती किया तो बोलता है कि देख तुम भी यरोबाम के ही जैसा कर रहे हो। यरोबाम ने मुझे क्या किया है? धोखा दिया है। यरोबाम ने मुझे क्या किया है? हाँ क्या किया? हाँ फेंक दिया मुझे तुच्छ जाना बोला है तो मुझे तुच्छ जाना। परमेश्वर को ये बात बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हम किसी चीजों को बहुत बढ़ावा देकर परमेश्वर को तुच्छ देखने वाले हैं तो परमेश्वर को बिल्कुल वो बात अच्छा नहीं लगता है। सेम उसी समय में दाऊद के बारे में बोलता है। दाऊद क्या किया है? पूरे मन से दिल से मेरा पीछा किया है उसने। मतलब उसने मुझे पहला स्थान, प्रथम स्थान, ऊंचा स्थिति में मुझे रखा है। हालेलुया। परमेश्वर ये चाहता है। हालेलुया। क्योंकि कहता है कि मैं तुम्हारा सृष्टिकर्ता हूं, मैंने तुम्हें बनाया है। हालेलुया। तुम मुझे जानकर भी, मेरे बारे में जानकर भी, वचन जानकर भी, वचन की सामर्थ्य जानकर भी आप कैसे गलत रास्ते चले जाओगे? परमेश्वर ना, कोई नया और अनजान जो परमेश्वर के बारे में, वचन के बारे में नहीं पता है, उनको कुछ बोलता नहीं है परमेश्वर, क्योंकि वो कुछ जानता ही नहीं है। मगर पूरा जानकारी हमको पता है, सब कुछ हम जानते हैं। वचन क्या कहता है, वचन में क्या लिखी है, ये सारी बातें जानकर भी हम लोग गलत रास्ते पे जा रहे हो तो परमेश्वर को ये गुस्सा आता है। हालेलुया। उसे कुछ मालूम नहीं है, वो कुछ कर रहा है तो पाप कर रहा है, तो प्रभु इसीलिए बोलते हैं उनके ऊपर मेरा तरस आ रही है, मैं उनके ऊपर तरस दिखाऊंगा, क्योंकि उनको वचन ही मालूम है नहीं है। मगर तुम्हें सब कुछ पता है फिर भी तुम पाप में भटक रहे तो परमेश्वर तरस आता है, गुस्सा आता है। अभी फर्स्ट क्लास में पढ़ने वाला बच्चा है, इंजीनियरिंग पढ़ने वाली बच्ची है, दो बच्चे हैं। अरे ये 1+1 कितना होता है? अगर किस बच्चे को पूछा आपने, उसने बोला 3। क्या बोलोगे आप? क्या बोलेंगे? हंसेंगे। बच्चा है, अभी क्लास में जा रहे, स्कूल में जा रहे, तो उसको कुछ नंबर। अभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट को आपने पूछा 1+1 क्या होता है, उसने बोला 4। कैसे लगेगा आपको? मारने के लिए? टीचर आप बोलिए, 10वीं बच्चे ऐसा जवाब देंगे तो क्या बोलोगे आप? सेम प्रभु ऐसे ही बोलता है, पूरा वचन जानकर तुम लोग, वचन के बारे में मालूम है तुम्हें, सारे वचन जानकर भी तुम लोग ऐसे गलत रास्ते पे कैसे जाओगे? परमेश्वर को यही अच्छा नहीं लगता। हालेलुया। यरोबाम बोलो, रहबाम बोलो, कोई भी, सोलोमन बोलो, परमेश्वर क्यों इतना उन लोगों के ऊपर ऐसा धारणा दिया है? एक ही एक, सब कुछ जानते हो तुम लोग, अन्य जाति के नहीं है आप, पूरा वचन व्यवस्था तुम्हें मालूम है, मैंने कैसे कैसे आके तुम्हारे सामने रखा, सब कुछ जानते हो तुम लोग, फिर भी तुम क्या कर रहे हो? वचन को थान कर अपने मर्जी, दोस्तों की मर्जी, दोस्तों के दिमाग लगाकर, अपने दिमाग लगाकर अपने जिंदगी को खराब कर रहे हैं। परमेश्वर को यह अच्छा नहीं लगता है। हालेलुया। वो छीनना भी आता है परमेश्वर को, देना भी आता है परमेश्वर को। हालेलुया। प्रभु ने आपके पास से छीन लिया कुछ भी तो कोई भी दे भी नहीं सकते हैं आपको, मगर प्रभु ने दिया आपको तो कोई छीन नहीं सकते हैं आपके सामने से। हालेलुया। इसीलिए अपने दिमाग को मत रखो, दूसरों के दिमाग को मत रखो, परमेश्वर के दिमाग रखो उस जगह पर। हालेलुया। एक वचन लिखी होती है, बहुत डेंजर वचन लिखी होती है, ओ खड़े होकर प्रचार करने वाले, हाँ आपके ऊपर बहुत बड़ा है, हमारे जैसे लोगों के ऊपर, क्योंकि वचन बांटने वाले हम सही नहीं रहेंगे तो, वचन बांटने वाले हम लोग पूरा वचन जानकर भी हम सही रीति से नहीं चलेंगे तो आपसे पहले दंड हमें मिलेगा। हालेलुया। कोई भी, हम दूसरों को वचन बोल रहे हैं, अच्छा बात बोल रहे हैं, हम लोग अच्छे रास्ते पर नहीं चल रहे हैं तो परमेश्वर को वो अच्छा नहीं लगता है। हालेलुया। इससे अच्छा हम लोग पतरस की किताब में भी पढ़ते हैं, इससे अच्छा तुम लोग आए नहीं, आकर फिर से सुपर के जैसा, कुत्ते के जैसे फिर से पीछे जा रहे हो। हालेलुया। यस हालेलुया।
ओके, तो इस वचनों के द्वारा हम लोग ये बात सीख सकते हैं यरोबाम और रहबाम का 12वां अध्याय में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना, ये अध्याय में बिल्कुल हम लोग नहीं देख सकते। रहबाम की जिंदगी, यरोबाम की जिंदगी, इन दोनों की जिंदगी में परमेश्वर की मन जानकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना हम लोग नहीं देख पाते हैं। हालेलुया। इसीलिए उनके जीवन में किसी के हाथ में छीना गया है, किसी को दिया गया है। हालेलुया। इसीलिए हालेलुया, हमारे जीवन में दूसरों का दिमाग मत रखो और खुद के भी दिमाग काम करने मत दो। परमेश्वर के अधीन होकर परमेश्वर के अधिकार में हम लोग सौंप दे। हम नीति वचन का 3 अध्याय में 5th वर्ड एक बार पढ़ेंगे। तो अपनी समझ का सहारा न लेना। हाँ, क्या करना? समझ का सहारा ना लेना। हाँ, वर्ण संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। कभी समझ का सहारा ना लेने से, परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा रखे, उनसे पूछे, उनसे मांगे, उनकी सलाह के अनुसार चले, वचन के अनुसार, तो क्या होगा? सीधा मार्ग आपके लिए जो सही है, अच्छा है, उसी मार्ग पर चलाएगा। हालेलुया। मुझे बहुत अच्छा लगता है, तेलुगु बाइबल में इतना अच्छा वो बात लिखी होती है। नी प्रवर्तन अंतటి అందు ఆయన అధికారమునకు ఒప్పుకొనుము, అప్పుడు ఆయన నీ త్రోవలను సరళము చేయును। నీ ప్రవర్తన अंतటి అందు ఆయన అధికారమునకు ఒప్పుకొనుము। हालेलुया। तुम्हारी सारी चाल चलन के ऊपर परमेश्वर को अधिकारी ठहराओ। हालेलुया। हिंदी बाइबल में थोड़ा सा अलग है, मगर तेलुगु बाइबल में ऐसा लिखी होती, तुम्हारे सारे चाल चलन के ऊपर, तुम्हारे सारे सोच विचारों के ऊपर परमेश्वर को अधिकारी ठहराना। हालेलुया। तभी वो क्या करेगा? सही सीधा मार्ग पर आपको चलाएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का इच्छा है। ये दाऊद के अंदर हम देखते हैं। आज दिन हमारे जीवन में भी परमेश्वर यही देखता है कि तुम दाऊद के जैसे हो या यरोबाम के जैसे हो। हालेलुया। यस, खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को एक बार प्रभु के हाथों में समर्पण करेंगे। हमारा पूरा चाल चलन के ऊपर परमेश्वर को अधिकारी ठहराएंगे। परमेश्वर की उपस्थिति में हम अपने आप को समर्पण करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, मेरे सारे चाल चलन के ऊपर, मेरे सोचों के ऊपर पवित्र आत्मा परमेश्वर तू अधिकारी ठहर। तू चला मुझे तेरे राहों पर। तू मेरे लिए जो सही मार्ग रखा है वो मैं नहीं जानती हूँ, मगर प्रभु तू जानता है मेरे लिए क्या सही है, क्या अच्छा है। उसके सामने प्रभु मैं सिर झुकाकर अपने आप को समर्पण करने के लिए मुझे बुद्धि दे। प्रार्थना करेंगे सभी लोग, सभी जवान बच्चे आंख बंद करके प्रार्थना करें। प्लीज प्लीज, आप समर्पण करने से ही आपके जीवन में कुछ आशीषों को देख सकोगे। अपने दिमाग लगाकर चलाने से, दूसरों की फ्रेंड्स के दिमाग लगा के चलने से हमको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। यस, हालेलुया। प्रभु का अधिकार में सौंपेंगे अपने आप को। प्रभु, मैं अपने आप को तेरे अधिकार में सौंपता हूँ। प्रभु, मेरे चाल चलन, मेरे दिमाग, मेरे सोच, जो मेरे लिए तू सही रखा है उसी स्थान पर मुझे चला। बोलेंगे आवाज उठाकर ये बातों को अंगीकार करेंगे, मुंह खोलकर अंगीकार करेंगे। प्रभु, मेरे सारे चाल चलन के ऊपर तुझे मैं अधिकारी ठहराता हूँ। मेरे लिए जो रास्ता तूने लिए अच्छा रखा है वो तू मुझे चला, वही मेरे लिए आशीष है। प्रभु, उसी में मुझे चला। तेरी इच्छा के विरुद्ध से कुछ भी बात मेरे जीवन में नहीं आना चाहिए। मुझे अच्छा नहीं लगता तो भी चलेगा, मगर प्रभु मुझे खींच कर लेकर जा। मुझे समर्पण करेंगे प्रभु की उपस्थिति में। रहबाम ने दोस्तों की सलाह लेकर अपनी जिंदगी को गड्ढे में गिरा लिया है। यरोबाम ने खुद की सोच लगाकर श्राप को लेकर आया है। नाज़रीन, परमेश्वर हमसे कहता है दाऊद के जैसा पूरे मन से, दिल से मेरा पीछा करने वाले चाहिए। इस प्रभु सहायता कीजिए। प्रभु, मुझे भी पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरे सोचों से, मेरे विचारों से नहीं, पवित्र आत्मा खुदा केवल तेरी आत्मा की अगुवाई में रहकर चलने के लिए सहायता कर राजा। सारी आदर महिमा आपको ही देते हुए यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में मांगते पिता परमेश्वर। आमेन, आमेन। यीशु रक्तम जय, यीशु रक्तम जय, यीशु रक्तम संपूर्ण विजय। आमेन। थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू।